नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की सियासत अपने आप में बेहद खास होती है और अप्रैल का महीना, जिसे हम कहते हैं कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, अप्रैल फूल मनाने की जगह पर इस अप्रैल के महीने में बिहार में एक के बाद एक सियासी बम फोड़े जा रहे हैं। 1 अप्रैल का ही वो दिन था जब तेजप्रताप यादव ने पार्टी के खिलाफ अपनी बगावत, अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया और कहा कि जो आरजेडी कैंडिडेट्स उतार रही है उसके खिलाफ उनके भी उम्मीदवार कहीं उतरेंगे। ये 1 अप्रैल की तारीख थी। 5 अप्रैल की तारीख आई जब लालू प्रसाद यादव की किताब से एनडीए पर एक सियासी बम फटा। वो बम ये फटा कि कहा गया कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आने के बाद 6 महीने के भीतर नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में जाना चाहते थे और इसके लिए प्रशांत किशोर को उन्होंने अपना दूत बनाया। और आज 17 अप्रैल के दिन एक बार फिर से एक सियासी बम फटा। और यह बम क्या फटा कि सुशील मोदी ने यह खुलासा किया है कि लालू प्रसाद यादव अपने आप को चारा घोटाले के मामलों में बचाने के लिए या अपने केस को कमजोर करने के लिए, राहत चाहने के लिए उन्होंने एक ऑफर दिया एनडीए को, या यह कहें बीजेपी को ऑफर किया और कहा यह कि वो महागठबंधन की सरकार प्रदेश में गिराने को तैयार हैं, नीतीश कुमार की सरकार गिराने को तैयार हैं, बशर्ते कि उन्हें बीजेपी की तरफ से सीबीआई से कहकर कुछ राहत दिलवाई जाए। और इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने अरुण जेटली से मुलाकात की थी, यह आरोप लगाया है सुशील मोदी ने। अब जाहिर तौर पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं अप्रैल के महीने में, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रैल फूल जो हम 1 तारीख को कहते हैं कि मनाने की एक परंपरा रही है एक दूसरे को मूर्ख बनाने की, यहां कोई किसी को मूर्ख बना रहा है या वाकई खुलासा करके यह बता रहा है कि हां, यह फला सियासी पार्टी या फला सियासी शख्स जो है यह कहता जरूर है कि हमारी विचारधारा दूसरे से अलग है, लेकिन हकीकत में अपने फायदे के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी चाहे यहाँ के सुशील कुमार मोदी वैल्यू नहीं दे रहा है, लोग इसीलिए मिलने के लिए, पलटने के लिए फिर आ रहे थे, तो हम मना कर दिए। ये कहा कि अगर आप इसमें हमारी मदद कीजिएगा तो मैं 24 घंटे में नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा। बिहार में इन दिनों ऑफर की सियासत खूब हो रही है। पहले लालू की आत्मकथा को लेकर राबड़ी ने नीतीश पर ऑफर देने का आरोप लगाया, तो अब बीजेपी के सुशील मोदी ने यही आरोप आरजेडी पर लगाया है। तो क्या लालू यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे? क्या चारा केस के सिलसिले में जेटली से संपर्क किया? जिस संघ के खिलाफ राजनीति करने वाले लालू उसी की मदद से राजनीति करते थे। लालू प्रसाद यादव सीबीआई से बचने के लिए पहले तो उन्होंने अपने दूत प्रेमचंद गुप्ता को 2 बार अरुण जेटली के पास भेजा, फिर तीसरी बार खुद प्रेमचंद गुप्ता के साथ अरुण जेटली से मिलने गए और गुहार लगाते रहे कि सीबीआई से हमको बचाइए, और बड़ी आरजू मिन्नत की और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे और आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। हम जनता दल यू को तोड़कर और बिहार में सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार को हम और धूल चटा देंगे। दरअसल पटना में मीडिया से बात करते हुए मोदी ने लालू यादव को लेकर कई दावे किए। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव ने अरुण जेटली से कहा था कि आप सीबीआई से मेरी मदद करें तो मैं नीतीश कुमार का इलाज कर दूंगा और उनकी सरकार गिरा दूंगा। मोदी ने कहा कि तब लालू ने जेटली से कहा था कि नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं, लेकिन अरुण जेटली ने लालू की बात सुनने के बाद मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि लालू यादव और प्रेम गुप्ता अरुण जेटली से मिले थे और पैरवी कराने की कोशिश की थी। मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपना हित साधने के लिए किसी के भी पैर पर गिर सकते हैं। लालू ने 1974 में जेपी आंदोलन और 1975 में बीजेपी आरएसएस की मदद ली थी। छपरा से चुनाव में आरएसएस और बीजेपी की मदद ली थी। लालू बीजेपी का समर्थन लेने के लिए पार्टी के दफ्तर आए थे और कैलाशपति मिश्र से सहयोग पत्र लेकर सरकार बनाए थे। सुशील मोदी के इन आरोपों के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पलटवार किया और कहा, नीतीश जी संघ की गोद में लेटे दूध पी रहे हैं। बिहार में संघ के असल जन्मदाता नीतीश जी हैं।
संघियों ने पलटी मारने के 6 महीने बाद इनको दूध पिलाना बंद किया तो फिर लालू जी की शरण में आना चाहते थे। चाचा कब तक अपने सहवाला सृजन चोर जैसी पंचर स्टेपनी के बूते अपनी रेंगती राजनीति को सींचेंगे? सुशील कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय लालू प्रसाद जी का संबंध कभी न था, न है, न होगा। लालू प्रसाद जी कॉमनवेल्थ ताकतों से कभी समझौता करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। मिट्टी और गिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद जी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शैतान से भी हाथ मिला सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं लालू जी। और सुशील मोदी जी का जो राजनीतिक कद है और जो उनकी विश्वसनीयता है, वो बगैर प्रमाण के और बगैर आधार के, बगैर सबूत के अनर्गल वो आरोप नहीं लगा सकते। दरअसल ऑफर के इस राजनीति में बीजेपी नीतीश को कवर अप कर रही है, क्योंकि लालू के आरोप से बैकफुट पर जेडीयू थी। लिहाजा बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने के लिए सुशील मोदी आए हैं और दावों के साथ लालू यादव को घेरा है। लेकिन लगता नहीं है कि अभी ऑफर की सियासत रुकने वाली है। संभव है अभी कई और दावे, कई किस्से सामने आएंगे। रुपेंद्र के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस पर जरूरत है कि तमाम जो दल के लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दें। पता चले कि आखिर 5 अप्रैल को जो हुआ वो सच था या 17 अप्रैल आज की तारीख में जो हो रहा है वो सच है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उसमें राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद अबू दोजाना साहब हैं, विधायक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी के। और कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले दोजाना साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं। जरा बताइए, एक बड़ा खुलासा हुआ है आरजेडी के ऊपर, या ये कहें सीधे तौर पर लालू प्रसाद पर यह बम फोड़ा गया है, और ये जो कल तक आप आरोप लगा रहे थे जेडीयू पर, वो आज पलटकर आपके ऊपर आ चुका है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी कॉमनल फोर्सेस से हाथ मिलाएंगे नहीं। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन कॉमनल फोर्सेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। जहां तक की बात यह है कि आज 2 चरण का इलेक्शन पोलिंग हो गई, 1 चरण की हो गई, दूसरे चरण की कल होने जा रही है जी। जहां पर माइनॉरिटीज वोट नहीं है, वहां पे इन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को उठाया? अब जब माइनॉरिटीज वोटर्स जहां भी हैं आरजेडी के, इस तरह की बात सुशील मोदी जी जो झूठ गलत अफवाह फैला रहे, इनका तो नाम ही हम लोग अफवाह में क्यों पहले क्यों उठाना चाहिए था? पहले क्यों उठाना चाहिए था? पहले तो ये बताइए क्यों ये सच, ये पहले इससे कि सच्चाई कुछ रहती तब नहीं। ये तो जान रहे हैं कि झूठ बात पे, झूठ के मुद्दे पे बीजेपी हमेशा, आप तो ये हार रहे हैं, आप ये तो जान गए कि अब हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। मुझे दोजाना साहब अभी आरोप सच है या झूठ छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं, क्योंकि इसको पूछने के पीछे कोई मकसद ही है, कोई वजह है कि मैं पूछ रहा हूं। आपको क्यों लगता है कि ये बात तब बतानी चाहिए थी, आज नहीं? इसलिए कि ये उनको जो जान रहे थे कि उस वक्त ये जो झूठ बोलेंगे असर नहीं होगा। इससे पहले ये दो चरण का इलेक्शन हुआ, ये जान रहे इस तरह का अफेक्टेड। यही बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर लागू क्यों नहीं होती? वो भी कह रहे थे कि 6 महीने बाद, 1 मिनट, वो भी कह रहे थे कि 6 महीने बाद नीतीश कुमार वापस आना चाहते थे। तो यही आरोप जब लगाए आज उन्होंने, तो तब क्यों नहीं लगाया? अब इसका जवाब दीजिए। इसलिए कि वो उसका तो परमान का बॉम्बे सियासी फायदा उठाना चाहते थे, नहीं, इसलिए कि वो भी चाहते थे कि चुनाव के पहले ये चीज आए। प्रशांत किशोर जी कम से कम 10 बार। दोजाना साहब, 2 तरह की बातें नहीं चलेंगी सियासत में। सियासत में दोरंगा चेहरा नहीं चलेगा। ये पैमाना रखिए सबके लिए। अगर आपके लिए पैमाना यह है कि जेडीयू को या बीजेपी को खुलासा पहले करना था, तो आपके नेता को भी तभी करना था। देखिए, आप कातियाल साहब सुन लीजिए मेरी बात। जेडीयू के लोग गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बीजेपी के आप दूसरे को आईना मत दिखाइए, दूसरे को आईना मत दिखाइए, सबूत लाइए। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है कि गए थे? आपने देखा था? आप थे वहां पर?
आप सबूत देंगे मोदी जी? आप मोदी मैं जी क्यों का दूं? सबूत आप देंगे बीजेपी से कि मांगिए, लालू- लेकिन यही बात अगर आपके नेता पर लागू नहीं होती तो बीजेपी पर भी लागू नहीं होती। ये बात नहीं है कतियाल साहब, दोनों पर लागू ये मोदी होगी। जी की सरकार जा रही है तो अब नहीं, आज इनकी बिहार में वो हार रहे बुरी तरह, आज बिहार में ठीक हार है, रहे वो हैं, जनता पर तो आज छोड़िए ना। नई बात कर रहे ये हैं। न दोजाना साहब तय जनता- करेंगे, न राजीव जनता ये रंजन से जी, नहीं न की प्रेम जा- रंजन पटेल साहब, न राठौर साहब, कोई नहीं तय करेगा। नहीं, जनता तो तय करेगी आज कि इस तरह किसको की हराना है, बातें- किसको नहीं, जिताना है। आज इस तरह की बातें इसलिए कि लालू जी कभी ये कॉमनल फोर्सेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। कतियाल साहब या सभी लोग, अरे भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि आपने जनता को हरिश्चंद्र मालूम है। होकर बोल दिया और हम मान ले कि पत्थर की लकीर है। अगर बीजेपी झूठ बोल रही है, तो सामने अगर बीजेपी झूठ बोल रही है तो वो सब पर लागू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पर लागू नहीं होगा क्योंकि आप हैं। देखिए, आपके सामने प्रमाण है, मिलने की बात होती है। चलिए ठीक है, हम एनडीए से कमेंट लेने के पहले हम चाहेंगे कि महागठबंधन से राठौर साहब भी दें। राठौर साहब, मैंने 5 अप्रैल का जिक्र इसलिए किया विशेष तौर पर कि 5 अप्रैल को मेरा यही सवाल कांग्रेस से था। कातियाल साहब एक चीज और मैं हाँ, बता दूं बताइए कि अब इनके पास कुछ नहीं है और एनडीए में खासकर हमारे जेडीयू की आज तक 2 इलेक्शन पोलिंग होने जा रही है, आज तक इन्होंने मैनिफेस्टो तक नहीं छपवाया। ठीक है भाई, मैनिफेस्टो पर मत जाइए ना, मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे पर नहीं, किस मुद्दे पर लाएंगे? आप मुद्दे पर रहिए तो मैंने साफ कर ठीक है। राठौर साहब के पास चलने दीजिए, आपके सहयोगी हैं। राठौर साहब, 5 अप्रैल को यही सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था कि लालू, 1 मिनट दोजाना साहब, यही मैंने सवाल पूछा कांग्रेस से कि लालू प्रसाद यादव ने तभी 6 महीने बाद जब नीतीश कुमार वापस जाना चाह रहे थे खुलासा क्यों नहीं किया। तब कांग्रेस का इसी मंच पर, इसी शो में यह तर्क था कि ये उनकी मर्जी, ये जरूरी नहीं है कि ये खुलासा तब करें, उन्हें लगा कि नहीं समय आने पर मैं इसका खुलासा करूंगा। आज बीजेपी पर, अगर बीजेपी ये खुलासा कर रही है, मैं नहीं जानता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ, लेकिन यही बात क्या बीजेपी पर लागू नहीं होती? बिल्कुल, अगर ऐसा बात है तो सब पे लागू होता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव जी ने उस बात को सार्वजनिक नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी मौके का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने एक पुस्तक, उनके बारे में पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक में उस बात की चर्चा है और उसको प्रशांत किशोर जी स्वीकार किए हैं कि हमने हाँ मिला है, कई बार मिला है, संदर्भ अलग बता रहे हैं। क्या सुशील मोदी बताएंगे कि लालू जी स्वयं बात किए या उनके कोई प्रतिनिधि बात किए? वो बात कब किए? राठौर साहब, अभी आप बैठे हुए हैं जेडीयू, नहीं अभी आप जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ वहां बैठे हैं। अगर मैं कह दूं कि वहां पर बैठकर आप सत्ता के लिए कुछ खिचड़ी पका रहे हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। मुलाकात तो सब सबसे करते हैं। नहीं, लालू यादव जी के पास तो साक्ष्य है। प्रशांत किशोर जी ने स्वीकार किया है कि हाँ हम मिले हैं और कई बार मिले हैं, संदर्भ चाहे जो। लेकिन हमेशा सुशील कुमार मोदी अनर्गल बयान हार के से देते रहते हैं। क्या वो बताएंगे, स्पष्ट करेंगे? उधर नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात जो सार्वजनिक हो गया है, वो हमको लगता ही नहीं है कि सुशील कुमार मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है या नीतीश कुमार के प्रवक्ता है। पहले तो वो बताए, जब नीतीश कुमार की कोई बात आती है तो एक प्रवक्ता की तरफ से आगे आ जाते हैं। वो स्पष्ट करें कि कब, किस दिन, किस वक्त, किस पहली बात नंबर से। प्रशांत किशोर ने ये तो स्वीकार किया नहीं कि क्या बात हुई है। अगर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये बात हुई, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मैं बता दूं तो लालू प्रसाद यादव कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो ये प्रशांत किशोर का बयान क्यों है। नहीं बताते हैं? कई दिन हो गया, नीतीश कुमार बता दें, प्रशांत किशोर बता दें, तो डंके के चोट पर हम भी कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रहे हैं, लालू यादव जी भी कर रहे हैं, राबड़ी देवी जी भी कर रही हैं। अरे भाई, तो क्या बात हुआ? मैं वहां दो पार्टी होती है, दो पार्टी, क्यों नहीं बता रहे हैं? सुनिए, क्यों नहीं खुला किसी भी है? मामले में 2 पक्ष होता है, उसमें एक प्रशांत किशोर थे, एक लालू प्रसाद यादव थे। इसमें बीजेपी के नेता हैं और लालू प्रसाद हैं। यहाँ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हाँ मुलाकात हुई है। नहीं, कप्तान साहब, वहां तीसरा पक्ष भी था। राबड़ी देवी जी थी और उन्होंने कहा कि मेरे सामने बात हुई। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का पक्ष अलग अलग नहीं हो सकता है। राठौर साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसे नहीं अलग हो सकता? कैसे अलग पक्ष हो सकता है? लालू प्रसाद यादव कह देंगे कि प्रशांत किशोर ने यह बात की तो राबड़ी जी कह देंगे कि ना नहीं की। ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं भाई साहब। कैसी बात कर रहे हैं आप राठौर साहब? इस बात यानी आपको लग रहा है कि राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जाकर बयान दे देंगी, आपको लगता है? राबड़ी देवी जो खिलाफ कहां बयान देना, वो जो बोल रहे हैं उसको। अरे तो आप उसको तीसरा पक्ष क्यों मान रहे हैं? पक्ष 2 ही था, एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एक पक्ष पे कर रहे हैं। क्यों
अरे मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता, हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चलिए बताए। चलिए ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। अब जरा बीजेपी की सवाई सुन लेते हैं। पटेल साहब, अचानक से इस बम को फोड़ने के पीछे वजह सिर्फ ये कि 5 तारीख को लालू प्रसाद यादव ने एक बम फोड़ दिया था। देखिए अभिषेक का तय जी, सबसे पहले तो लालू यादव सत्ता के लिए और अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी से हाथ मिला सकते हैं। और जो बात कर रहे हैं पूर्व के प्रवक्ता लोग जी, ये लोग को पता होना चाहिए कि 90 में लालू यादव ने 43 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से अपनी सरकार बनाई थी जी। तो इनके लिए कोई जो है से सत्ता के आगे कोई जो है किसी से परहेज नहीं है। और दूसरे को कहते हैं कि बीजेपी से दूर रहो। दूसरी बात कि सुशील मोदी पूरे तौर पर प्रामाणिक तौर पर कोई भी बात को कहते हैं। आपने देखा है कि लालू यादव के खिलाफ मैं बोला, एक मिनट राठौर साहब एक पक्ष सुन लीजिएगा, सबका सुन लीजिए जी। इसलिए ये झूठ पकड़े गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास गए और प्रेमचंद मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास कोई प्रस्ताव कांग्रेस के पास नहीं आया था। इन्होंने साफ कह दिया सीधे। और सुशील मोदी जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए हैं लालू यादव के संपत्तियों के मामले में, पुराना रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन दोजाना साहब और राठौर साहब गौर कीजिएगा कि महागठबंधन की सरकार गई और एनडीए की सरकार आई है। सुशील मोदी डॉक्यूमेंट के साथ तमाम पेपर्स लेकर मीडिया में आते थे। ये आप लोग भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि सुशील मोदी डॉक्यूमेंट्स के साथ आते थे। अब एक मिनट रुक जाइए, हम चौथे मेहमान को भी जोड़ लें। एक मिनट राजीव, एक मिनट प्लीज, एक मिनट राजीव रंजन जी को भी पहले शामिल कर लें चर्चा में। ठीक है राजीव रंजन जी, एक मिनट प्लीज आप लोग ऐसे हल्ला मत कीजिए। राजीव रंजन जी एक मिनट, राठौर साहब दोजाना साहब प्लीज एक करके। राजीव रंजन जी माफी चाहते हैं कि आपके पास थोड़ा आने में वक्त लगा, लेकिन आप भी जानते हैं, मुझे लगता है आप समझ सकते हैं कि उन लोगों से जरूरी था उनका पक्ष जानना कि इस आरोप पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। एक बात बताइएगा कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव का आरोप कि नीतीश कुमार चाहते थे महागठबंधन में आना, दूसरी तरफ सुशील मोदी का आरोप। आप सिर्फ इस नाते सुशील मोदी को तवज्जो देंगे क्योंकि वो आपके साथी हैं, या उसके पीछे कोई ठोस आधार है? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की है, मैं सुशील मोदी जी के खिलाफ जनता दल का उम्मीदवार था 1990 में जी। और मैं सुशील कुमार मोदी जी के विरोध में चुनाव लड़ने के बाद भी मैं कह सकता हूं कि सुशील कुमार मोदी जैसा विश्वसनीय राजनेता बिहार की राजनीति में कुछ चंद लोग होंगे जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में कहते हैं तथ्यों के साथ कहते हैं, उनके पास सबूत होता है और पूरे दम के साथ अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मान लेना चाहिए कि वो कभी भी हल्की बातें नहीं करते हैं जी। टाइमिंग, ये वो इन तमाम चीजों से अलग हट करके मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लालू प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी और प्लीज आप लोग बीच में मत लगिए। एक बार राजीव जी को अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज, मेरी गुजारिश है। देखिए प्लीज कि जो परिस्थितियां आप भी जान रहे हैं, लालू प्रसाद जी चाहे छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हो जी, लालू प्रसाद जी चाहे 77 में जिस समय वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए उस समय भी जनसंघ जनता पार्टी का एक घटक था। 89 में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। 90 में प्रेम रंजन जी ने बताया उनको 43 भाजपा विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। ठीक है। और इसके बाद कई अल्पसंख्यक सरकारों की उन्होंने अगुवाई की और अलग अलग पार्टियों को तोड़ना मरोड़ना, उनके नेताओं को अपने साथ जोड़ना और फिर काम निकल जाए तो उन्हें बाहर करना, ये लालू प्रसाद जी की फितरत रही है। और यही करके 15 वर्षों तक बिहार की जनता को उन्होंने बरगलाया, कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों को लेकर के वो जितनी बातें करते हैं, उनकी सभा में भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी को सम्मानित करने का काम किया गया था। कामेश्वर यादव। राजीव रंजन जी, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में इस बात पर आइए कि क्या दंगे के बाद लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुए, बिहार में मुसलमानों को उनसे उम्मीद थी, लेकिन मुसलमानों के साथ जो बेईमानी उन्होंने की तमाम मामले। राजीव जी इस मुद्दे पर आइए कि क्या आप भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी से मिल सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? अगर आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री बनने के बाद फैसले लिए तब जाकर के झूठ बोल रहे हैं उनके बीच
उनके पुनर्वास का इंतजाम हुआ, की क्या जरूरत थी? नए सिरे से खोले गए। राजीव रंजन जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? राजीव जी, राजीव जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जो उनके अवसरवादी चरित्र को बताने के लिए काफी है। राजीव जी ये सुशील मोदी, एक मिनट दोजाना साहब प्लीज, दोजाना साहब एक मिनट। राजीव जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इस मुद्दे पर अभी हम बात करते हैं कि ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव खुद को बरी कराने के लिए या बचाने के लिए वाकई बीजेपी के पास जा सकते हैं, वो समझौता कर सकते हैं इन चीजों पर? बिल्कुल जा सकते हैं। उन्होंने जब आरएसएस के दफ्तर में जाकर समर्थन मांगा था छात्र आंदोलन के दौरान, और लगातार उनके संपर्क सबके साथ रहे, और जिस तरह से वो डेस्परेट थे, यानी आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव दूसरे दलों के बारे में दुष्प्रचार करते हैं कि वो बीजेपी से समर्थन ले रहे हैं? जेटली जी तो देश के बड़े नेता है, यानी वो दुष्प्रचार करते हैं बीजेपी के खिलाफ? कुछ भी कर सकते थे वो, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दिया। चलिए ठीक है, दोजाना साहब कुछ कह रहे हैं, दोजाना साहब को एक बार सुन लेते हैं। दोजाना साहब इसका जवाब दीजिए। लालू प्रसाद जी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं। ठीक है, दोजाना साहब। राजीव रंजन जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये चरित्र है कि आज उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और अपनी कुर्सी के लिए वो किसी से भी हाथ मिला सरकार बनती है। दोजाना साहब कहां बात करें, सरकार किसके साथ नहीं बनती है गठबंधन में? अब वो दोजाना जी यही नहीं समझ पा रहे हैं। फोर्सेस से वो बिहार के 11 करोड़ फोर्सेस से, बिहार के 11 करोड़ बिहारियों से हाथ नहीं मिलाते हैं, और आज वो मिलाते हैं तो आज वो जेल में नहीं रहते। और आप लोग तो किसी से हाथ मिला सकते हैं। आपका चरित्र है, आपकी पार्टी का चरित्र, पार्टी का चरित्र कभी माता पिता पटेल साहब आप रुक जाइए, पटेल साहब एक मिनट रुक जाइए जरा, दोजाना साहब को बोलने दीजिए। पटेल साहब प्लीज देखिए, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी प्लीज, आपसे गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, आवाज बंद करनी पड़ेगी प्लीज, ऐसे नहीं हो सकते हैं। और उसी जनादेश की भावना के अनुरूप उन्होंने आपका ठीक है। राजीव जी प्लीज एक मिनट, दोजाना साहब प्लीज, से भी हाथ मिला लेंगे। दोजाना साहब एक एक करके, पटेल साहब प्लीज रुकिएगा, हमारे पास समय नहीं बचता है। राजेश राठौर साहब अब आपकी बारी है, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर जो अभी राजीव जी ने कहा? राजीव रंजन जी के बिल्कुल, मैं उन्हें बड़े अदब करता हूं, बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत बड़े नेता हैं जनता दल यू के, लेकिन उनके ऐसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिनका धरती पे कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। उनको पता है कि उनके नेता कल किस गठबंधन के साथ जाएंगे, किस नीति और सिद्धांत पे जाएंगे। कल वो लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी लेंगे। जब लालू जी के साथ थे तो क्या बताए थे नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे? जिस तरह से आपके बड़े नेताओं को अपमानित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया, 3 नए नवोदित नेताओं को आपसे ज्यादा उन्होंने तरजीह दी, और आपको हैसियत बताने का काम किया। राजेश राठौर साहब, नीतीश कुमार जी ने 4 MLA, राजेश राठौर साहब, आपकी पार्टी को 40 टिकटें दी लालू जी के विरोध के बाद। लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी के खिलाफ ही तो समर्थन दिया था नीतीश कुमार को। चोरी करने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार जी ने की बात बताते हैं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। राजेश राठौर साहब, पटेल साहब 10 सेकंड का वक्त है, 10 सेकंड का वक्त है पटेल साहब। एक मिनट राठौर साहब, देश में अभिव्यक्ति राजीव जी प्लीज, छीनने का ठीक है राजीव जी, पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, राजीव जी प्लीज, पटेल साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ छात्र युवा आंदोलन किए जी। लालू यादव छात्र युवा आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में जाने जाते थे 74 आंदोलन में। मीसा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने जेल में बंद कर दिया और सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गए। कांग्रेस से हाथ मिलाकर के केवल सत्ता कैसे बचे, हम कैसे सत्ता के लिए करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन आरोपों का जवाब सीधे तौर पर आरजेडी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आरजेडी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था और तब सबूत की मांग की थी, लेकिन आज सुशील मोदी ने वही बम फोड़ा तो आरजेडी बिल्कुल बैकफुट पर और खुद को डिफेंड कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही, बने रहिए जी बिहार।